विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कोर्ट द्वार आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कई स्थानों पर सैन्य संगठनों, कार्यकर्ताओं और आमजनों ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान केंद्रीय विद्यालय को कोर्ट द्वार वासियों के लिए एक जरूरी उपलब्धि करार दिया। सभी कोर्ट द्वार वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सारे कोर्ट द्वार वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को, आदरणीय सांसद जी को, अनिल बलूनी जी को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय धन सिंह रावत जी को, सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। खबर देहरादून से, जहां वन विभाग के अधिकारी धनंजय मोहन ने अचानक ही वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया था, तो वहीं मंजूर करते हुए विभाग ने उनका चार्ज वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी को दे दिया। हालांकि निर्विवाद छवि वाले धनंजय सिंह ने रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही वीआरएस क्यों लिया, ये सभी के लिए एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक पखवाड़े से चल रही चर्चाएं आज धरातल पर उतरी और आज पीसीसीएफ यानी होफ हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पद पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस पद पर पिछले 10 महीने से तैनात धनंजय मोहन ने कल वीआरएस का आवेदन किया था और आज उनका आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया है। सरकार ने उसको मंजूर कर लिया और पिछले 10 महीने से वो इस पर तैनात थे। रिटायरमेंट से ठीक 2 महीने 10 दिन पहले उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवालों के घेरे में है और इससे कई तरह की चर्चाएं जन्म ले रही है। दूसरी तरफ समीर सिन्हा, जिनको पिछले दिनों चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पद से हटाया गया था, एक जिम कार्बेट का एक मामला सामने आया था, उसी दौरान उनको भी वहाँ से हटा दिया गया था, तो अब उनको एक्स्ट्रा चार्ज पीसीसीएफ का दिया गया है। पीसीसीएफ हॉफ होता है, यानी हॉफ का मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसका प्रोटोकॉल मुख्य सचिव और डीजीपी के बराबर होता है। वो वन महकमे का, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी होते हैं, उनका वो सुप्रीम बॉस किसी भी राज्य में होता है। रिटायरमेंट से ठीक 2 महीने 10 दिन पहले उनका वीआरएस ले लेना और बहुत जल्दबाजी में उस वीआरएस को एक्सेप्ट सरकार द्वारा कर लेना और समीर सिन्हा को आनन फानन में पीसीसीएफ का चार्ज दे देना, ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। ये अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पाकिस्तान इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की पैरवी कर रहा है, जो कि धर्मनगरी हरिद्वार के संतों को पसंद नहीं आ रहा। हरिद्वार के संतों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये रुख दिखाता है कि कैसे आतंकवाद समर्थक देश आतंकवाद को समर्थन देने वाले अमेरिका के एहसान चुका रहा है। ट्रंप आतंकवादियों के पनाहगार हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश का संरक्षण कर रहे हैं। हाँ, जो हाजी मुनीर है, जो उनका आतंकवादियों का पनाहगार है, जो मसूद अजहर का संरक्षक है, ऐसे व्यक्ति को, अपने टेबल पर डिनर कराने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए प्रेषित करना, यह तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। देखिए, निश्चित रूप से जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके लिए किया है, कहीं ना कहीं जो मुनीर के जो बैठ करके लंच किया गया, डिनर किया गया, कहीं ना कहीं उसी नमक का प्रभाव है। कहीं ना कहीं इसके आड़ में जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए पैरवी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद को संरक्षण करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ टाटा स्ट्राइव समेत 4 विभागों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जानकारी दी गई कि यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट संबंधित शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे, जिसमें 70% प्लेसमेंट भी ताज होटल ग्रुप ही करेगा। सेतु आयोग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, ताज ग्रुप, इंडियन होटल्स, टाटा स्ट्राइव, उत्तराखंड सरकार उच्च शिक्षा विभाग और स्किल विभाग, इसके बीच में जो है आज एमओयू साइन हुआ है। हमारी दृष्टि में एक बड़ा ऐतिहासिक एमओयू है, क्योंकि इसमें सरकार के विभाग, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, टाटा ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं और प्रदेश का जो नीति आयोग, सेतु आयोग है, सबने मिलकर इसको बनाया है। टाटा स्ट्राइव काफ़ी एक्साइटेड है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के साथ हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे फोकस्ड होगा। हॉस्पिटैलिटी बोले तो होटल इंडस्ट्री पे फोकस स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पे 3 अलग अलग कोर्सेज चलाए जाएंगे।
साल 2013 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा ने त्रासदी की ऐसी कहानी लिखी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। 2013 में नीलधारा गंगा में आई बाढ़ से बालावाली से लेकर उत्तर प्रदेश के रामशावला गांव तक तटबंध टूट गया था, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी है। बरसात आते ही अधिकारियों का जमावड़ा देखकर लोगों को लगता है कि शायद इस बार तटबंध की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और लोग मायूस रह जाते हैं। इससे तो बहुत परेशानियां है, यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आएगी जैसे, अब जब पानी आना चालू हो गया। इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। ये 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। चलो। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील में बने स्वान केंद्र में तकनीकी समस्या से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने के कारण ना तो आधार कार्ड बनाए जा सके और ना ही पुराने कार्ड में कुछ अपडेट किया जा सका। केंद्र पर पहुंचने वाले लोगों को घंटों तक खड़ा भी रहना पड़ा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। मैं रोज़ कांडा तहसील में आ रहा हूँ अपने आधार कार्ड के करेक्शन करवाने के लिए। ये लोग रोज़ यही कह रहे हैं कि सर्वर डाउन है और हमें वापस भेज दे रहे हैं। लोग दूर दराज से आ रहे हैं, लगभग 150 लोग तो रोज़ वापस जा रहे हैं अपना काम नहीं करवा के। टिहरी के राजकीय पीजी कॉलेज की क्यारी में दुर्लभ हिमालयन अर्थ टाइगर टोरनयूला मकड़ी देखने को मिली है। विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर हर्षिता का कहना है कि उनके भाई ने अचानक शाम को इस स्वभाव के जीव को क्यारी में देखा। बाद में उसकी फोटो के आधार पर जांच करने पर ये जानकारी हासिल हो सकी। अब मैंने तो स्पेसिफिकली ट्रेस नहीं किया, भैया ने, मेरा भाई है देवेश, तो शाम को ऐसी क्यारी में वो दिखा एक बड़ा सा, जैसा आप कह रहे हैं मकड़ा। तो ऐसे ही इंक्विजिटिवनेस से कि ये है क्या, इस तरीके से हम लोगों ने केवल उसकी फ़ोटो खींची और गूगल लेंस से हम लोगों ने देखा कि ये है क्या। तो बाद में थोड़ा, क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड है और थोड़ा इंक्विजिटिवनेस है कि आखिर एक है क्या, उसमें कुछ वाइट स्ट्रिप्स सी थी और साइज़ बहुत बड़ा था, मतलब लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास उसका साइज़ होगा। तो टेरेंटुला तो हमने उसको देखते ही बोला, लेकिन क्योंकि उसमें एक स्ट्राइप सी थी तो वो थोड़ा अलग सा लग रहा था। तो फिर हमने थोड़ा इंटरनेट में रिसर्च पेपर्स को खोजने की कोशिश की, तो उसमें देखा एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट है हुसैन साहब, उनका 2020 का एक पेपर पब्लिश्ड था। उसमें देखा कि उसकी रिपोर्टिंग जो है इसके पहले कहीं हिमाचल से हुई है। और व्यापारियों की आवाज उठाने वाली फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ने उत्तराखंड में अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर लिया। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेसन को फेडरेशन ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर फेडरेशन के कोषाध्यक्ष रामेश्वर पनौली ने कहा कि छोटे छोटे व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को उठाने का काम किया जाएगा। हम लोग प्रोफेशनली करते काम, तो प्रोफेशनली आदमी भी चुना है और ये देख करके चुना हुआ है कि इस प्रदेश में, क्योंकि मेरा भी गृह प्रदेश है, मैं आज से 2017 से, हमने अभी तक 2017 से लेकर आज तक भी हम शांति से बैठे रहे, तो हम तब तक ये इंतज़ार करते रहे कि कोई ठीक सी जब चीज़ें होंगी तब हम उसको करेंगे। देखो मैं बताऊं, काम करने वाला होना चाहिए और काम जो करता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आज अगर ऑल इंडिया वालों ने चाहा तो उत्तराखंड में भी इकाई बनी, बाकी 18 स्टेटों में भी बनी। ना चाहते तो घर बैठे रहते, अपना काम करते, तो अपना भी तो कर ही रहे काम। लेकिन अगर हम चाहेंगे किसी चीज़ को, तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।